नमस्कार, मैं शगुन मावी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। पीएम मोदी ने किया गंगा एक्सप्रेस वे का लोकार्पण। अब मेरठ से 6 घंटे में प्रयागराज का सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई के मल्लावा में आयोजित समारोह में उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेस वे का लोकार्पण किया। 594 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेस वे के शुरू होने से अब मेरठ से प्रयागराज तक सफर सिर्फ 6 घंटे में पूरा हो सकेगा, जबकि पहले 10 से 12 घंटे का समय लगता था। गंगा एक्सप्रेस वे न केवल प्रदेश के 12 जिलों और 519 गांव को आपस में जोड़ेगा, बल्कि 12 औद्योगिक गलियारों के जरिए यूपी की अर्थव्यवस्था की दूरी साबित होगा। पीएम मोदी ने कहा कि गंगा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के विकास की नई लाइफलाइन है। इससे यूपी के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। पहले यूपी को पिछड़ा और बीमारू राज्य कहा जाता था, वहीं उत्तर प्रदेश अब $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक और गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण पूरा हुआ है, तो साथ ही इसके विस्तार की योजना पर भी काम शुरू हो गया है। जल्द ही गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ से आगे बढ़कर हरिद्वार तक पहुंचेगा। इससे पूर्व आज सुबह काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। पीएम मोदी मंदिर से बाहर निकले तो भाजपा नेताओं ने उन्हें त्रिशूल और डमरू भेंट किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने त्रिशूल उठाकर लहराया। मंदिर में प्रधानमंत्री ने बच्चों से बातचीत भी की। पश्चिम बंगाल में हिंसक झड़पों के बीच दूसरे और अंतिम चरण का मतदान संपन्न। मतगणना 4 मई को। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में दूसरे और अंतिम चरण का मतदान संपन्न हो गया। इस दौरान कई जगहों पर हिंसक झड़पें भी हुई। दूसरे चरण में 142 सीटों पर वोट डाले गए और इसके साथ ही 1448 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। इनमें भवानीपुर सीट से प्रत्याशी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और नेता प्रतिपक्ष और भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी भी शामिल हैं। मतदान के दौरान शुभेंदु अधिकारी जब एक मतदान केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे तो टीएमसी समर्थकों ने उन्हें घेर लिया और जय बंगाल के नारे लगाए। अधिकारियों के अनुसार चापड़ा, शांतिपुर, निमतला और भांगड़ समेत कई जगहों से हिंसा और तोड़फोड़ की शिकायतें मिली हैं। भाजपा ने आरोप लगाया कि नदिया जिले के चापड़ा में एक पोलिंग एजेंट पर तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बदमाशों ने हमला किया। वहीं सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया और कहा कि टीएमसी के कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी ओर बीजेपी ने आरोप लगाया कि कई बूथों पर ईवीएम मशीन में कमल के निशान पर टेप लगा दिया, जिससे लोग बीजेपी को वोट ना दे सके। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि जहां भी इस तरह की शिकायतें हैं, वहां फिर से चुनाव कराए जाएंगे। वहीं दोनों चरणों का मतदान संपन्न होने के बाद लोगों की नजर अब 4 मई को होने वाली मतगणना पर है। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने लिया यू टर्न। तेज आंधी के बाद कई इलाकों में बारिश, गर्मी से मिली राहत। दिल्ली एनसीआर के मौसम ने एक बार फिर यू टर्न लिया है। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आज कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं, जिससे सावधानी बरतने की जरूरत है। इस दौरान हवाओं की गति तेज होकर 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। तेज हवाओं के कारण पेड़ों की शाखाएं टूटने, अस्थायी ढांचे प्रभावित होने और ट्रैफिक व्यवस्था पर असर पड़ने की आशंका है। इसके साथ ही धूल भरी आंधी चलने से दृश्यता कम हो सकती है, जिससे सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार मौसम में यह बदलाव लगातार सक्रिय मौसमी सिस्टम के कारण हो रहा है। क्षेत्र में मौजूद चक्रवर्ती परिसंचरण और पश्चिमी विक्षोभ के असर से वातावरण में नमी और अस्थिरता बनी हुई है, जिससे बार बार आंधी तूफान की स्थिति बन रही है। राफेल की ताकत और बढ़ाने की तैयारी, स्वदेशी सॉफ्टवेयर विकसित करेगी वायुसेना। वायुसेना ने राफेल फाइटर जेट के लिए स्वदेशी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर एनालिसिस सॉफ्टवेयर विकसित करने की योजना बनाई है। वायुसेना के पास फिलहाल 36 राफेल विमान हैं, जबकि 114 अतिरिक्त राफेल खरीदने की प्रक्रिया जारी है। दरअसल वायुसेना ने कैपेबिलिटी रोड मैप में राफेल को भविष्य में स्वदेशी तकनीक से लैस करने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत FTR एनालिसिस के लिए एक तेज, सरल और आधुनिक सॉफ्टवेयर विकसित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में स्वदेशी उद्योगों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं राफेल के साथ आने वाला मौजूदा FTR सॉफ्टवेयर करीब 400 उड़ान पैरामीटर को प्रोसेस करता है और 3D एनालिसिस करता है, लेकिन यह सॉफ्टवेयर काफी जटिल और धीमा है। इसके
इसके साथ ही ये केवल OEM द्वारा दिए गए खास कंप्यूटर तक सीमित है, जिससे डेटा एनालिसिस में देरी होती है। इसलिए स्वदेशी सॉफ्टवेयर विकसित कर इस कमी को दूर किया जाएगा। होर्मुज का रास्ता बंद हुआ तो सऊदी अरब और UAE ने निकाला विकल्प, भारत में नहीं होगी तेल की किल्लत। होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल आपूर्ति बाधित होने के बावजूद भारत के लिए राहत की खबर है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रूप से अपने शिपमेंट को वैकल्पिक बंदरगाहों पर स्थानांतरित कर दिया है, जिससे भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। शिप ट्रैकिंग फर्म केपलर के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट निखिल दुबे ने कहा कि सऊदी अरब और UAE से होने वाली सप्लाई में बढ़ोतरी ने नुकसान की भरपाई कर दी है। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार सऊदी अरब 7 मिलियन बैरल प्रतिदिन क्षमता वाली ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के जरिए तेल फारस की खाड़ी के रास तनुरा से लाल सागर के यनूब टर्मिनल तक भेज रहा है। वहीं UAE अपनी 1.7 मिलियन बैरल क्षमता वाली पाइपलाइन के जरिए तेल फुजेरा बंदरगाह भेज रहा है, जो ओमान की खाड़ी में स्थित है। दूसरी ओर ओमान का तट सीधे अरब सागर से लगता है, ऐसे में उसे होर्मुज पार करने की जरूरत नहीं पड़ती। शेयर मार्केट में लौटी तेजी, सेंसेक्स 1000 अंक तक उछला, निफ्टी 250 अंक चढ़ा। घरेलू शेयर बाजार में आज तेजी का रुख रहा। कारोबार के दौरान सेंसेक्स करीब 1000 अंक की तेजी के साथ कारोबार करता रहा, तो वहीं निफ्टी करीब 300 अंक तक उछल गया। इससे पूर्व शुरुआती कारोबार में BSE सेंसेक्स 950 अंक से अधिक चढ़ गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 24,300 अंक के करीब पहुंच गया। इस तेजी के साथ ही BSE लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 4 लाख करोड़ रुपए उछलकर 470 लाख करोड़ रुपए हो गया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 24 शेयर आज तेजी के साथ खुले। आज के कारोबार में ऑटो, IT और FMCG शेयर्स में ज्यादा खरीदारी रही। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी, एक बार फिर घटे सोने के दाम, चांदी की चमक बढ़ी। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव के बीच सोने की कीमतों में कमी आई, जबकि चांदी की रेट में बढ़ोतरी हुई है। आधिकारिक वेबसाइट iBazaarRates.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का रेट गिरावट के बाद 1,48,821 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का भाव 1,48,225 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही चांदी की कीमत बढ़कर 2,38,911 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IINT मीडिया।